नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ एक ऐसे पेनी स्टॉक की, आप कह सकते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले कुछ समय में एक तो बहुत भयंकर गिरावट दिखाई। रिटेल निवेशक इस स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इस बार दोस्तों कंपनी ने जो अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश किए उसमें कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा एक फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिखाई। इसके बावजूद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट, एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है और आपकी स्क्रीन में चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों। स्टॉक आज देखिए 2:18 हो रहा है, 16 नवंबर की तारीख है, लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों स्टॉक में कि इसमें इस प्रकार की गिरावट दिख रही है? और इतना ही नहीं, ये जो स्टॉक है इसका आने वाले समय में किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, प्लस जो FII की होल्डिंग है वो लगातार चेंज होती चली जा रही दोस्तों, और जो पब्लिक है वो अपना माल इसमें बेच रही है। तो क्या आने वाले समय में कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक स्टॉक में ट्रिगर देखने को मिल सकता है? और आखिर क्या रीज़न है कि ये स्टॉक एक कोई भी तेज़ी नहीं दिखा पा रहा है दोस्तों? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा और दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको भी आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन बार पे मिलते रहे दोस्तों। और एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो भी वीडियो की बात कही जाती है, जो भी स्टॉक की चर्चा की जाती है, वो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। जो भी न्यूज़, जो भी चीज़ें पब्लिक फोरम में अवेलेबल रहती हैं उसी को बस कंपाइल करके आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी पोजीशन बनाएं, प्लीज़ उससे पहले वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। तो अब वापस से आते हैं अपने स्टॉक्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ एक्सेटा कॉटन, ठीक है। जिस स्टॉक की आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेटा कॉटन, एक साल के अंदर स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो एक काफ़ी भयंकर गिरावट दिखाई है, ठीक है। और आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे समय से ना स्टॉक एक ही पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। आप देखें, ये जून से पहले आप कह सकते हैं जुलाई माह, आप कह सकते हैं अप्रैल मई मान लें अप्रैल मई है, वहाँ से स्टॉक आज भी एक ही रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज दोस्तों 25 से 30 रुपए की है। कैसे? आप देखें यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं ये मई है, 12 मई 29.40 रुपए के आसपास था दोस्तों। वहाँ से आपको अभी भी स्टॉक 11% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन देखिए 3 रुपए के ऊपर नीचे टोटल ये जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है। कितने? 2 से 3 रुपए में ही ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। और जिसका कारण क्या हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण क्या हो रही है, हमें ये जो स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और जो रिटेल निवेशक हैं जिन्हें ये लगा था कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि देखिए एक्सेटा कॉटन एक टाइम में इतना ज़्यादा हॉट स्टॉक लग गया था निवेशकों को, और खास करके 30 रुपीज़ के आसपास लगा था स्टॉक कि एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाएगा। और अगर ये टूटा था तो निवेशक 26 से लेकर के 27 रुपए के आसपास एक काफ़ी एक्यूमुलेशन कर रखे थे। लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर, कहीं से कोई भी पॉजिटिव चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए ऐसे टाइम में ना मुझे 2 चीज़ें लगती हैं। ऐसा जो पूरा समय जाता है ना, ये उन निवेशकों के लिए बहुत अच्छा रहता है जो वाकई में एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा जानते हैं, जो जानते हैं कि भैया अगर आप एक्सेटा कॉटन खरीद रहे हैं और एक ऐसे स्टॉक जो बहुत स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत पैनी स्टॉक है, उसमें इससे अच्छा मौका एक्यूमुलेट करने का, इससे अच्छा मौका खरीदारी करने का धीरे धीरे, जहाँ पर रिस्क भी कम रहता है। और अगर यहाँ से कोई बड़ी एक रैली भी आती है आपके साथ 30-40% की, क्योंकि देखिए ये स्टॉक इसी प्रकार भागते हैं, ये जब इस प्रकार भागना शुरू करते हैं दोस्तों तो आप देखिए कभी रुकते नहीं हैं, और उसी प्रकार जब गिरावट होती है तो कहीं ये ठहरते भी नहीं हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये चल रही हैं, और वो निवेशक जिन्हें अगर भरोसा रहा होगा वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। बट कई निवेशकों को ये लगा था कि भाई कंपनी ने जो इस बार के क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश किए, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो इतने ज़्यादा फिनोमिनल थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे कि शायद यहाँ से बड़ी ट्रिगर होगी, लेकिन और उसके बाद आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब
मोर और लेस एक चीज़ है दोस्तों, पहला तो ये कि भाई साहब अब 28 से लेकर के 32, ये जो 4 रुपए का लेवल है, ये एक्सेटा कॉटन के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग रेजिस्टेंस होने वाला है। और देखिए 30 रुपए का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम हमेशा करता है। अगर ऊपरी स्तरों से गिरावट हो रही है तो भाई साहब 30 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा, और जैसा कि तेजी यहाँ से शुरू हो रही है तो 30 एक बड़े रेजिस्टेंस का यहाँ से काम करेगा। ठीक है, तो अब देखना ही होगा चीज़ें आगे किस प्रकार काम करेंगी। लेकिन स्टॉक में जो अपसाइड की बातें हैं वो इतनी कम क्यों हो रही हैं, इसका जवाब ना आपको अब यहाँ पर मिलेगा। क्या है आप देखें, पहला, मात्र 523 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, यानी एक माइक्रो कैप कंपनी आप कह सकते हैं स्टॉक को एक प्रकार से। ठीक है, और देख सकते हैं आप जिसका 52 वीक हाई रहा है 83 रुपीज़, 52 वीक लो 24.7 रुपीज़ दोस्तों, यानी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए इसी प्रकार ना मैं कहता हूँ जब एक स्मॉल कैप स्टॉक टूटना शुरू करता है ना, कहाँ जा कर के रुकेगा दोस्तों किसी को नहीं पता। इसीलिए जब आप इस प्रकार के स्टॉक में निवेश कर रहे हो, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, कम से कम 10,000 बार सोचें कि क्या वाकई में ये कंपनी है। ये जो आप खास करके तब जब यूफोरिया बना के स्टॉक को बहुत तेज़ी चलाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसी समय बहुत सारे निवेशक फंसते हैं। ठीक है, आप देखिए आज भी जब ये 52 वीक लो में ट्रेड कर रहा है, इसकी बुक वैल्यू मात्र 2 रुपये 6 पैसे की है, 2.96 रुपये की है, यानी कि मोर देन आप कहते हैं 8 to 10 टाइम्स स्टॉक, आप कह सकते हैं 8 to 10 टाइम्स के बीच में प्राइस टू बुक वैल्यू में ट्रेड कर रहा है। कितना एक्सपेंसिव आपको पता होगा। डिविडेंड 0.36 एक पॉजिटिव साइन है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है। ROCRO देखें काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। प्रमोटर की होल्डिंग 70% है, पर देखिए अभी थोड़ी कम हो गई है, आपको दिखाऊंगा आगे। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, डेट टू इक्विटी न के बराबर है दोस्तों। ठीक है, पेट्रोस्की स्कोर 6 है, यानी ठीक ठाक है दोस्तों। स्टॉक की पी 23.7 है, जबकि इंडस्ट्री की पी 27 रुपए के ऊपर, यानी इंडस्ट्री की पी से आपको सस्ता मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, इस प्रकार की स्टॉक्स में प्रॉब्लम ये है कि हम मार्जिन बिल्कुल नील रहते हैं। 2.77% की मार्जिन है, यानी कभी भी धंधे में कुछ भी अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो आपके पूरे मार्जिन झट सकते हैं, आप तुरंत एक लॉस मेकिंग में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे प्राइमा फेसिया तो एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी लेवल्स है। ठीक है, कंपनी क्या काम करती है अगर कोई जानना चाहे तो देखिए, कंपनी 2013 में ही बनी है। ये किसमें है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोसेसिंग, किसके, कॉटन बॉल्स के दोस्तों। ठीक है, और ये इसी बिजनेस में है, और यहाँ पर आपको कंपनी में कमी देखने को मिल रही थी। और अगर हम नीचे चलते हैं, आप देखें कंपनी के दो कौन जिसमें सबसे ज़्यादा कि स्टॉक कितने ट्रेड कर रहा है, 9 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू के। और यकीन मानिए अगर यहाँ से 2-4 रुपये और स्टॉक गिर जाता है, अगर एक्सेटा कॉटन यहाँ से 2 से 4 रुपये अगर गिर जाते हैं दोस्तों, तो फिर ये एक काफ़ी अच्छी बाइंग मुझे लगेगी आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 साल के नज़रिए से लेकर के दोस्तों। ठीक है, कितने, 2 से 3 साल के नज़रियों से लेकर के। प्रोज आप देखेंगे 3 है कंपनी का एक्सपेक्ट किया जा रहा था गुड क्वार्टर, और कंपनी ने वाकई में एक अच्छा क्वार्टर पेश किया था। कंपनी ने एक काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, अबाउट 71.2% CAGR की। कंपनी ने ROE भी काफ़ी अच्छी रही है पिछले 3 सालों में, 38.8% की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं कि भाई साहब कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स कैसे आए। देखिए इस बार कंपनी ने 388.78 करोड़ का बिजनेस किया है, जो आप देखेंगे पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वार्टर में सबसे शानदार है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया है, 6.54% में, यानी आपका बिजनेस बढ़ा है लेकिन दबाव कहाँ आया, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो इस बार मात्र 1.68% में आया है। और देखिए एक क्वार्टर पहले ही 3% से ज़्यादा का आपका क्या था, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। और ये लगातार 3 क्वार्टर से 3, 1, 4 क्वार्टर से 3% से 3.5% के ऊपर था। ठीक है, और देखिए पिछले 1 से 2 क्वार्टर में डिक्लाइन आया था मार्जिन में, और ये वापस से गिरावट है। यानी जो ये गिरावट है ना,
वो सेल्स की बजाय ये जो मार्जिन में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है उसके कारण आपको देखने को मिल रही है। और आप देखिए कंपनी ने एट द एंड ऑफ द डे जो क्वार्टरली नंबर जो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है वो 8.77 करोड़ दिया और नेट प्रॉफिट दिया है 6.5 करोड़। और अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट तो 3 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। बट ये जो मार्जिन का इशू है ये आने वाले समय में ऐसा लगता है। और आप देखिए इस सितंबर क्वार्टर में जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है वो क्या है, आप यहाँ की बैलेंस शीट एक बार देख लें। कंपनी का जो सितंबर में आया है दोस्तों, सितंबर क्वार्टर में आप देखें वो क्या आया है, 39 करोड़ का रिजर्व है। मार्च में ही दोस्तों ये मात्र 33 करोड़ था, वो जंप होकर के 39 करोड़ हो गया रिजर्व। जबकि बोरोइंग 6 करोड़ थी, वो अभी भी 6 करोड़ में बरकरार है दोस्तों। यानी कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो लगातार आप देखेंगे तो क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो भाई देखिए जो मैं आपको 70% दिखा रहा था बोल रहा था भैया कम हुआ है, तो देखिए 69.97% है। एफआईएस देखेंगे जो एक समय 10% जून 2022 में थे, देखिए जब स्टॉक आपका 83 रुपीज़ चला जाए ना निचले स्तरों से तो हर कोई प्रॉफिट बुक करता है। और वही काम किया था एफआईआईज में, 10% से ज़्यादा थी और 11% बढ़ी, फिर 12%, फिर वहाँ से भयंकर प्रॉफिट बुकिंग आई। और आप देखें सीधा 3.43% और उसके बाद सीधा 5.32%। और भाई साहब ये जो बेचे ना, ये जो माल बेचा गया आप देखें एफआईआईज के द्वारा, उसको खरीदा कौन, ऑफकोर्स पब्लिक खरीदेगी। लगभग 17.90 था और वो बढ़ करके 26.60 आ गया। और अब जब एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक में दिख रही है तो वापस से एफआईआईज बाइंग शुरू कर दिए हैं। 3.43 से बढ़ करके अब 5.32% हो गई है। जबकि पब्लिक जो है दोस्तों वो 26.60 से परसेंट से बढ़ करके घट करके मात्र 24.70% हो गई है। यानी मुझे लगता है दोस्तों जितनी भी एक नेगेटिविटी होनी थी, जितनी भी एक ऑलरेडी नेगेटिव इशू होना था, वो तमाम चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं। और यहाँ से अब एक बड़ी रैली के लिए जो एक्स्ट्रा क्वार्टर है शायद तैयार रह सकता है। हाँ, अगर बाजार पूरा का ओवरऑल बाजार अब क्रैश होता है तो भाई ये तो माइक्रो कैप स्टॉक है, इसमें तो बहुत ही भयंकर गिरावट होगी। बट फॉर द आप कह सकते हैं जिस प्रकार की कंपनी की बैलेंस शीट है, जिस प्रकार की कंपनी में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, यहाँ से कोई बहुत भयंकर गिरावट हो इसके चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कम लगते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।